युवा साथियों, बसंत गुरु जी का नमस्कार, प्रणाम। आप हैं सक्सेस मंत्र में। यदि आपको मुकम्मल सक्सेस चाहिए, मुकम्मल सफलता चाहिए, एक ऐसी कामयाबी चाहिए जो दमदार हो, जो प्राणवान हो, जो वजनदार हो, एक ऐसी कामयाबी कि दुनिया कहे कि इस व्यक्ति की कामयाबी वाकई एग्जाम्पल है, उदाहरण सेट करके रखना है। अपने आप को अपनी औकात से कई गुना ऊपर उठ करके आपको वहाँ तक पहुँचना है। मान लीजिए मेरी औकात 100 रुपये आज दिन भर कमाने की है। यदि मेरे बच्चे ने यह ठान लिया कि मैं 10,000 पर डे कमाऊँगा, एक लीगल तरीका से कमाऊँगा, कानूनी तौर से कमाऊँगा, अपनी बुद्धि से कमाऊँगा, अपनी सामर्थ्य से कमाऊँगा, और यदि वह अपने को साबित कर लिया तो पूरी दुनिया कहेगी कि पिताजी जीरो में थे और बच्चा तो हीरो है। पिताजी के पास क्या औकात था और अब बच्चे के पास देखो आज आसमान पर है। यदि ऐसे बुलंदियों को छूना है, यदि आपको अपने प्रगति का द्वार खुद खटखटाना है, और आप ऐसा खटखटाइए कि प्रगति का द्वार कहे कि वेलकम वेलकम और वेलकम, तो वेलकम किसका करेगा? जो सामर्थ्यशाली होगा। वेलकम किसका होगा? जो पात्रता रखेगा। वेलकम किसका करेगा? जो श्रमवादी होगा। वेलकम किसका करेगा? जो कर्मवादी होगा। वेलकम किसका करेगा? जिसके भावना पॉजिटिव होगा, जिसकी सोच पॉजिटिव होगा, जिसका कार्य पॉजिटिव होगा, जिसका वर्क कहेगा, हाँ काम बोलेगा, वो आदमी कम बोलेगा, उसका काम बोलेगा। लेकिन इस काबिलियत को पाने के लिए मित्रों, अपनी इस काबिलियत को सिद्ध करने के लिए, अपनी इस औकात को फुर्फ करने के लिए हमको कई तरह की सावधानियां बरतनी होती है। तो पहला यह है, हम अपना लीकेज बंद करें। मन से होने वाली कई लीकेज होते हैं, तन से होने वाले कई लीकेज होते हैं, आहार से होने वाले बहुत सारे लीकेज होते हैं, जीवन शैली में बहुत सारे लीकेज होते रहते हैं। रात में सोते हैं तो स्वप्न में भी बहुत सारे लीकेज हो जाते हैं। ये हमारी ऊर्जाएं जब तक बाहर बाहर भागेगी, लीकेज होता रहेगा, तब तक हम एक उचित फोर्स नहीं पाएंगे, एक उचित तरीका नहीं जब तक जानेंगे, तब तक हमारा जो हार्स पावर है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो हमारे अंदर की पावर है, वो तो जब बिखरता बिखरता जाएगा तो फिर कैसे ताकत आएगा, फिर हमारी काबिलियत कैसे सिद्ध होगा। तो मित्रों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ सुबह या शाम या किसी वक्त निकालिए और अपने मन पसंद का कोई एक मेडिटेशन में आप सिद्ध बन जाइए। बहुत सारे मेडिटेशन है, चाहे दर्पण योग है, स्व योग है, नाद योग है, सांसों का योग है, शांत रहने का योग है, कुछ भी नहीं देखने का योग है। आप शांत पड़े हैं, एक अपने आप को स्थिर कर लिए हैं, तरह तरह की योग है। आप उस कितने योग में कौन सा योग में क्या फायदा है, इसमें मत उलझिए। जो योग आप एक बार आप धारण कर लें, वो एक मेडिटेशन आप कर लें, उस एक ही मेडिटेशन से आपके सारे छिद्र बंद होते जाएंगे, सारी लीकेज बंद होता जाएगा, और आपका ऊर्जा एक जगह संघनित होगा। एक जगह प्रकाश पुंज जब एक जगह मिल जाता है मित्र, तो देखते हैं कि कितनी ताकत हो जाती है। मित्रों, अपने काबिलियत को यदि सिद्ध करना है तो अपने विषय वासनाओं और अपने कमजोरियों और अपने भावनात्मक और अपने मनों की बहुत सारी छिद्रों को बंद करना पड़ता है। हमारी माइंड से कोई दूसरा व्यक्ति ना खेले, हमारे डार्क माइंड हमें परेशान ना करे, हमारा एनर्जी भी हमको परेशान ना करे, हमारा ज्ञान भी हमको परेशान ना करे। बहुत से हमारी उपलब्धियां भी कई बार हमें परेशान कर बैठती हैं। तो सबको समत्व योग में लाने के लिए, ताकि हर एनर्जी का अपना सही उपयोग हो, वह एक पॉजिटिव मार्ग चुने, वह एक सकारात्मक दिशा में चले, उसकी डायरेक्शन, लाइन और लेंथ बिल्कुल करेक्ट हो। इसके लिए हमको एक मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है मित्रों। तो जो सर्वसुलभ मेडिटेशन है, जिससे आपको कोई हानि नहीं, जब चाहे तब कर लो, जब वक्त मिले तब कर लो, आपके एनर्जी को वह संघनित करेगा, एक जगह में घनत्व मिलाएगा, घनाभ में लेकर आएगा, वो स्क्वायर रूट में लेके आता है, और उसको जहाँ जितनी मात्रा में चाहिए, कहाँ कितनी मूलाधार में, कितनी नाभि चक्र में, कितनी मणिपुर में, कितना कंठ चक्र में, कितनी हमारी आई क्षेत्र में, कितनी हमारी ब्रह्मरंध्र में, कितनी हमारी ब्रह्म क्षेत्र में। मतलब संतुलन, एनर्जी का संतुलन जब आता है, और जब एनर्जी अपने सातों रूप में जब फॉर्मेट में आता है, जब हमारा एनर्जी जब हमारे सातों केंद्र में प्रकट होता है, तब मित्र हमारे अंदर की काबिलियत ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। तब हम बोलने में भी वही प्रखरता, सोचने भी वही टैलेंट, काम करने में भी वही दक्षता, लगातार काम करने में वही टैलेंट, और हमें किसी तरह से कोई भावनात्मक आवेग नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, कोई अतिरिक्त क्रोध का जो दुर्गति है वो नहीं होता। हम इधर उधर भागते नहीं,
हमको कोई फुसला नहीं सकता, हमें कोई बरगला नहीं सकता, हमारे माइंड के साथ कोई माइंड गेम नहीं कर सकता, हमारे माइंड को कोई दूसरे व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे तंत्र से हो, मंत्र से हो, विज्ञान से हो, जादूगरी से हो, या वाचालता से हो, बोली से हो, स्पर्श से हो, देखने से हो, सूंघने से हो, छू करके हो, और चाहे दृश्य से हो, चाहे शब्दों से हो, यानी हमें कोई बरगला नहीं सकता मित्र। और ये बहुत बड़ी ताकत बनता है कि जब कोई व्यक्ति हमें हमारे बिना सहमति के कोई हमको कंट्रोल ना कर सके, हमारी भावनाओं को कोई बरगला न सके, हमारे दिमाग को कोई बरगला न सके, हमारे लक्ष्य से हमको कोई भटका न सके, इधर उधर हमारी एनर्जी ना बहके। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसा सर्वसुलभ मेडिटेशन का सहारा लें जो निरापद हो, जो कोई साइड इफेक्ट ना देता हो, हमारी ऊर्जाओं को सही संतुलित रूप में करता हो। वह कितना है, बस बहुत सिंपल सी है मित्र। या तो आप लोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए जिसको शिवलिंग मुद्रा बोलते हैं, कोई लिंग मुद्रा बोलते हैं, अलग अलग तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन यह जो तीनों है आपका, यह सब में हो, आपका यह कनिष्ठा, आपका यह उंगली और अंगूठा तीनों सम में हो जाए, ये दोनों सामने की ओर हो। इस तरह से जब हम मुद्रा बना लेते हैं तब हमारा एनर्जी एक दिशा में अपने को संतुलित करता है। अब हमको करना क्या है, करना ये है, आप साफ सुथरे जगह पे बैठ जाइए, या कुर्सी में बैठ जाइए, नंगी पैर ना हो, आप मोजा इत्यादि निकाल लीजिए, जूता भी ना पहने, लेकिन पैर के नीचे में कोई बिछावन हो, कोई ऐसा बना लीजिए जो आपके अर्थिंग से ना जोड़ता हो, और आप बहुत टाइट कपड़ा ना पहने, जितना ढीला ढाला हो सके, जितना आरामदेह हो सके, इस तरह से आप जगह में बैठ जाइए जहाँ ना ठंडी हो ना गर्मी हो, ना आपको बेचैन करता हो, ना ठंड ना गर्मी, थोड़ा सा माहौल ऐसा हो जो आपको अनुकूलित लगे। आप आंख बंद कीजिए और दोनों नाक से गहरी सांस खींचिए। यह सांस 24 बार खींचना है और धीरे धीरे खींचना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। इस तरह से मैंने सांस लिया, पेट में भरा और धीरे धीरे फिर बाहर किया। कोई कुंभक नहीं करनी है, ना अंतः कुंभक ना बाह्य कुंभक। इस तरह से सांस लेना है, गहराई से सांस लेना है, गति से सांस नहीं लेना है और धीरे धीरे भी छोड़ देना है। दोनों आपकी जो मुद्रा वाली हाथ है वो आपके जंघा पर हो, हथेली पर हो। यदि आपको बहुत ज़्यादा दुखे तब आप इसको इस तरह से दूसरी बंद बना सकते हैं और गोदी में रख सकते हैं। दोनों में से जो आपको प्रीति कर लगे आप उसको कर सकते हैं। और ये 24 बार जब आप सांस लें, छोड़ दें, तब आप बिल्कुल सारी चेतना अपनी आँखों की मध्य में स्थिर कर लें, सारी चेतना आँखों के मध्य में स्थिर कर लें और सिर्फ सा वहाँ जो उठने वाली तरंग है, प्रकाश है, उस पर ध्यान को देखते रहें। कुछ ना बोला जाए, कुछ ना किया जाए, मन ही मन धीमे स्वर में ओम का नाद गुंजार करते रहें, कुछ इस तरह से। मित्रों, यदि आपका ध्यान यहाँ से भटके तो ओम की गुंजार पर स्थिर कर दीजिए। पहले पहले अंधेरा दिखाई देगा, पहले पहले कई रंग दिखाई देंगे, पहले पहले आपका मन इधर होगा, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके पीछे ना लगिए। फिर एक समय आएगा कि आपका मेडिटेशन शानदार हो जाएगा। आपको एक नीला प्रकाश, एक नीला आभा, एक नीला प्रकाश, एक अंतरिक्ष, एक शानदार एनर्जी आपको दिखाई देगा, महसूस होगा। आपका शरीर हल्का होगा, मन हल्का लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपके शरीर की सारी इतनी हल्का हो गया, रुई के समान आपका शरीर इतने हवा में भी ऊपर हल्का आपका ऐसा महसूस होता जाएगा। धीरे 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 जैसे जैसे आपका मेडिटेशन पकता जाएगा, आप शानदार होते जाएंगे। यह आप यदि 24 बार आपको सांस लेने में भी वक्त की कमी है तो आप इसको 3, 9, 11 और 24 इसमें से कोई भी क्रम में आप सांस ले सकते हैं। या तो 3 बार लेके छोड़ दीजिए, फिर 9 बार लेके छोड़ दीजिए, या फिर आप 11 बार लेके कीजिए, या फिर 24 बार, जैसे जैसे आपके पास वक्त है। सुबह का वक्त है, यदि आपके पास पर्याप्त है, आपके पास आधा घंटा का समय है, तो निस्संदेह 24 बार सांसें लें, क्योंकि सांसों का बड़ा योगदान है आपके इस नियंत्रण में। सांसों की इस गति का आपका शानदार नियंत्रण होता है। मित्रों, आप सांसों के बारे में यदि आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो लाइफ लेसन में हमारा एक वीडियो है सांसों के विज्ञान पर,
और आप कहीं से भी इसको जान सकते हैं। बहुत सारे लोग इनके विषय पर अपना वक्तव्य देते हैं, पर सांसों का अध्ययन जिसने किया होगा, सांसों के बारे में जो जानते हैं, सांस एक शानदार हमारे योग होता है, एक थेरेपी होता है, अपने काबिलियत को सिद्ध करने में हमारी बड़ी मददगार होती है। तो मित्रों, आप यूथ हैं, आप अपना एनर्जी का सही उपयोग करें, पूरा उपयोग करें। इसलिए ज़रूरी है आपकी काबिलियत की, आपकी पात्रता की, जब सिद्धि करने का वक्त हो, प्रूफ करने का वक्त हो, कठिन काम हाथ में लेते हो, बड़ी काम हाथ में लेते हो, तो आपका तमाम क्षेत्र बंद हो और आपका जीवन, आपका लक्ष्य एक दिशा में चल पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नियमित रेगुलर मेडिटेशन करें। 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटा का, जो भी मेडिटेशन करना हो, जब भी वक्त मिले आप इस मेडिटेशन को करते रहिए और ज़िंदगी में शानदार बनते रहिए। मित्र, आप शानदार बने, प्राणवान बने, वजनदार बने, दमदार बने। आपको हम सैल्यूट करें, इस काबिलियत में आप अपने को ऊंचाई पर ले जाइए। तब तक के लिए सदगुरु जी को विदा, नमस्कार।